होगी योगी के नेम प्लेट मॉडल को लेकर एनडीए के अंदर छिड़े संग्राम की। योगी ने जब से ये रूल बनाया है, कावड़ रूट पर जितने भी दुकानदार हैं सब अपने नाम की तख्ती मोटे मोटे अक्षरों में अपनी दुकान पर लगाएंगे। तब से एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। जेडीयू, एलजेपी समेत एनडीए के कई अलायंस पार्टनर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज जयंत चौधरी ने भी योगी के इस फैसले पर सवाल उठा दिया। वहीं जीतन राम मांझी योगी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। तो इसे नाम का ब्रांडिंग है, ये कोई गलत नहीं किया है मेरे समझ से। अगर कोई सोचता है तो उसकी धार्मिक कुंठा है, वो कुंठा को त्यागना चाहिए। तो एनडीए के अंदर इस फैसले को लेकर अलग अलग मत हैं। वहीं कल से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, आसार है कि ये मुद्दा वहां भी गूंजेगा। आज दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ खुला भेदभाव हो रहा है, ये फैसला नफरत की निशानी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान को बांटकर उपचुनाव में फायदा लेना चाहती है। चुनाव में जनता इनको शून्य कर देगी, चुनाव में जनता इनको शून्य कर देगी। आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल, और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे में मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है। ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फैसले के खिलाफ एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई भी करेगा। तो लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ एनडीए के बीच में खलबली चल रही है इस फैसले को लेकर, विपक्ष तो इस फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर है ही, वहीं दूसरी तरफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। योगी के एक फैसले के बाद पूरे देश की सियासत का मिजाज बदल गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जमीयत उलेमा हिंद ने इसके फैसले के खिलाफ दिल्ली में बैठक बुलाई। इस बैठक में जमीयत की लीगल टीम भी शामिल हुई। जमीयत भी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि देश में धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का नया खेल खेला जा रहा है, नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। संविधान में भी सभी को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने और खाना खाने की इजाजत है, उनकी व्यक्तिगत पसंद में कोई बाधा नहीं डाल सकता है।
तो लगातार इस मामले पर विवाद चल रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने भी इस पूरे मामले पर बैठक बुलाई है। उस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके का लीगल कोर्स लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी उनकी तरफ से कर दी गई है, लेकिन लगातार इस फैसले को नफरत की राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। एक तरफ जहां सावन शुरू होने से ठीक पहले देश में योगी के नेम प्लेट मॉडल को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ योगी के आदेश के बाद कावड़ रूट पर जितने भी दुकानदार पहचान छिपाकर दुकान चला रहे थे, सबने बोर्ड पर अपने असली नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर का संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय अब सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो चुका है। नीलम स्वीट्स के नाम के नीचे अब अफजाल अहमद लिखा जा चुका है। अनमोल ड्रिंक्स के बोर्ड के पास कमर आलम लिख लिया गया है। इसी तरह कावड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं जहां पर कोई और नाम लिखे रहते थे, वहां अब उसे प्रोपराइटर के असली नाम नजर आ रहे हैं।